श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धार्मिक शिक्षा इहलोक एवं परलोक का निर्माण करने वाली अनमोल वाणियों का अनूठा संकलन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अहंकार से सब कुछ बिनसे, अहंकार से सब कुछ बिनसे। जिस प्रकार प्राणियों की मृत्यु कभी न कभी अवश्य होती है, जिस प्रकार प्राणियों की मृत्यु कभी न कभी अवश्य होती है, उसी प्रकार व्यक्ति के अहंकार का भी पतन कभी न कभी अवश्य हो जाता है। व्यक्ति में जो अहंकार होता है वह कभी न कभी अहंकार अवश्य उसका पतन हो जाता, नाश हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति के अहंकार का भी पतन कभी न कभी अवश्य हो जाता है। रावण का अहंकार चूर हो गया ना, सिकंदर का भी अहंकार चूर हो गया, और दुर्योधन का अहंकार चूर हो गया। बड़े बड़े जो अपने को समझते थे, सबका अहंकार चूर हो गया। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना। अब बाली गए, बलराम गए जिनके कखरे 10 कंठ लुकाना। जब बाली की कांख में 6 महीने तक दबे रह गए रावण, सब उसका अहंकार चूर चूर हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान राम के बाणी से धाराशायी, उनका भी पतन हो गया, नहीं हो गया। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गए, बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फलासो झारा बरासो बुताना। यदि नदी की बाढ़ के समय बांध में छोटा सा छेद हो जाए, यदि नदी की बाढ़ के समय बांध में छोटा सा छेद हो जाए तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि छेद के बड़ा हो जाने पर उसे बंद करना बड़ा कठिन हो जाएगा। कुशाब बांध टूटा था इसी में। श्री सद्गुरु थोड़े जगाए थे, और जगाए तो ऐसा जगह कि बहुत को बहा के लेके चले गए। हम लोग चारों तरफ घेरे हुए थे। श्री सद्गुरु चारों तरफ से घेरे थे। उस समय लगता था यही है प्रलय। वो नकली प्रलय था, असली प्रलय तो बिहार का पूर्वी भाग समुद्र के गर्भ में चला जाएगा। मुंबई में 3 मंजिला पर से लोग मछली पकड़ेंगे। मतलब वो प्रलय नहीं हुआ, कुछ गांव कुछ शहर नष्ट भ्रष्ट होंगे। प्रलय में तो पूरा जले मग्न हो जाएगा, पूरे जलमग्न होगा। बुरी आदत हमें बुरे कामों में जबरन लगाती रहती है। बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो एक बार लग जाती हैं तो फिर कभी छूट नहीं पाती। हमें जिस वस्तु की प्राप्ति की प्रबल इच्छा है, यदि वह एक लंबी अवधि तक हमें नहीं मिले तो हमारे मन से उसकी इच्छा छूट जा सकती है। अशुभ समय में पैदा हुआ शिशु भी आगे चलकर दुष्ट निकल जाता है। अशुभ समय में पैदा हुआ जो शिशु है, अशुभ समय में पैदा हुआ शिशु भी आगे चलकर दुष्ट निकल जाता है। जैसे गंधारी को कोई पुत्र नहीं था, गंधारी रोने लगी। बिलख बिलख करके रो रही है। वेदव्यास जी महाराज है, वेदव्यास जी महाराज वहां आए।
वेद व्यास जी महाराज कहते पुत्र होगा। क्या हुआ था? गंधारी थी गर्भवती और सिर्फ मांस का लोथरे गिरा, मांस का लोथरा, न उसमें मुंह है न कुछ है, सिर्फ मांस का लोथरा, मांस का पिंडे गिरा। और दासी जो थी उनको लेके जाकर के फेंकने के लिए जा रही थी। श्री सदगुरु महाराज की जय। फेंकने के लिए जा रही थी। यहां जो है गंधारी बिलख बिलख करके रो रही है, कोई पुत्र नहीं हुआ। इतने दिन तक गर्भ में रखे, हुआ मांस का लोथरा। दासी फेंकने के लिए जाते, उधर से वेद व्यास जी महाराज आ रहे थे। कहा क्या है? कहा महारानी यही जन्म दिए। कहा क्या है? कहा मांस का लोथरा। कहां लेकर के जा रहे? कहा फेंकने। कहा लेके चलो। उसको घुमाए, घुमा करके यहां रखे, तो गंधारी बिलख बिलख करके रो रही है। वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र होगा। 100 मिट्टी का बर्तन बनाइए, घड़ा बनाइए, उस सब में घी भर दीजिए। श्री सदगुरु सब में घी भरवाए, अब भरवा करके एक एक टुकड़ा कर करके उसमें हंडी में देने लगे। दे रहे हैं, देते देते होते टुकड़ा करते करते 101 टुकड़ा हो गया। 2100 मंगाए थे। गंधारी कहने लगी 100। वेद व्यास जी महाराज कहते 100 पुत्र होगा। गंधारी कहने लगी एक लड़की भी होनी, तो लड़की होनी चाहिए ना, लड़की का एक घड़ा और मंगाइए, एक घड़ा और मंगाए, उसमें घी दे करके दिए, एक मांस का टुकड़ा दिए, कहा होगा लड़की होगा। वेद व्यास ने उस समय गंधारी से कहे थे कि पहला पुत्र जो होगा उस पुत्र को जंगल में छोड़ाइएगा, जंगल में छोड़ाइएगा, नहीं तो उस पुत्र का हत्या कर दीजिएगा, नहीं तो उस पुत्र को साधु महात्मा को दान कर दीजिएगा, साधु की सेवा में लगा दीजिएगा। जैसे पहला पुत्र जन्म लिया, देखने में तो बहुत सुंदर, गंधारी कहने लगी, वेद व्यास जी कह रहे थे इस पुत्र को जंगल में छोड़ाना या तो इसका हत्या कर देना, मैं सुंदर पुत्र को मार सकती हूँ, देखो मेरा कितना सुंदर पुत्र है। कह रहे थे इनको साधु को दान कर देना चाहिए, ऐसे पुत्र को मैं साधु को दान करूं? काम से नहीं हो सकता। उसी समय वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं रानी वह लड़का हमको दे दी जो पहला पुत्र। कहा नहीं दूंगी, बहुत सुंदर पुत्र है मेरा। श्री सदगुरु ये बहुत सुंदर मेरा पुत्र है। आप जो कह रहे थे जंगल में छोड़ाने के लिए, हिंसा का हत्या कर देने के लिए, और किसी साधु को दान, नहीं नहीं, इसको मैं कदापि नहीं दे सकती। वेद व्यास जी बहुत आग्रह के गिराए, लेकिन गंधारी ने कहा नहीं दूंगी, नहीं दिए तो नहीं है दिए। श्री सदगुरु उसी समय वेद व्यास जी कहते हैं रानी यह पुत्र इतना दुराचारी होगा, इतना दुराचारी, इसी से कुल का संगनाश होगा, कुल का नाश होगा, हर ढंग से दुराचारी होगा। कहा जाइए जाइए, कुछ कुल का नाश नहीं होगा, नहीं दोगे, नहीं दिए। तो क्या हुआ? दुर्योधन क्या सब किए? जो नहीं करना था सो किए। श्री सदगुरु भाई का हिस्सा देना नहीं चाहे, नहीं, पांचों पांडव का देते थे हिस्सा, नहीं देते, पांडव को हिस्सा नहीं देते थे। बहुत सताए उनको। इसलिए अशुभ में
अशुभ समय में जो पुत्र जन्म लेता वह बड़ा दुराचारी, वह दुराचारी होता है। उनके लिए ज्ञात था, वेदव्यास जी महाराज के लिए वह ज्ञात था कि यह दुर्दिन आने वाला है, इस दुर्दिन से बचने के लिए इसको पहले त्याग देना चाहिए। अशुभ समय में पैदा हुआ शिशु भी आगे चलकर दुष्ट निकल जाता है। शारीरिक और मानसिक श्रम करने का उत्साह न होना आलस है। तन मन में तमोगुण की प्रधानता हो जाने पर आलस उपजता है। आलस का त्याग करके उद्यमी हुए बिना कोई भी वैभवशाली नहीं हो सकता। आलसी वह होता है जिसके जीवन का कोई भी महान लक्ष्य नहीं होता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आलसी वह होता है जिसके जीवन का कोई महान लक्ष्य नहीं होता है। जो अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना लेता है, यदि वह मुर्दा भी हो तो उसके तन मन में शक्ति तथा स्फूर्ति का संचार हो जाता है। जो परिश्रमी होता है वह बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है। परिश्रम जो करते हैं बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है। अपने लक्ष्य की पूर्ति में संलग्न व्यक्ति जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वह अपने पास आने वाले यमदूत को भी डांट फटकार दूर भगा देता। डांट फटकार कर उनको क्या करते हैं, यमदूत को भी दूर भगा देता है। अपने लक्ष्य की पूर्ति में संलग्न व्यक्ति जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वह अपने पास आने वाले यमदूत को भी डांट फटकार दूर भगा देता है। बड़े लोगों की डांट फटकार में भी हमारे प्रति उनके स्नेह और उपकार की भावना छिपी हुई रहती है। संसार कुछ लोग विषय सुख में, कुछ प्रतिष्ठा के सुख में की करवे साथी न हमर छियै, साथी के केना छोड़बै, अंडे खाए छै तो साथ में तो दोस्ती के निभावन पड़ते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं चाहिए बहुत आदमी। संसार के कुछ लोग विषय में, विषय सुख में, कुछ प्रतिष्ठा के सुख में, कुछ ज्ञान प्राप्ति के सुख में और कुछ ईश्वर भक्ति के सुख में मग्न है। मतलब कोई कुछ ज्ञान प्राप्त में लगे हुए। अभी क्या हो रहा है, अभी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सबके लिए, मतलब हो रहा है सबके लिए। यह सत्संग सबके लिए, सबको आग्रह किया गया, लेकिन सब कहाँ है, सब आए हैं। समय भी ठंडी है, कोई घरे में बैठ करके सुन रहे हैं और कोई बगल में भी है तो गप्पे कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज और दूर में है सुन रहे हैं, बगल में है गप हो रहा, तो लाभ होगा किनको, जो दूर से सुन रहे हैं। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। संसार के कुछ लोग विषय सुख में, कुछ प्रतिष्ठा के सुख में, कुछ ज्ञान प्राप्ति के सुख में और कुछ ईश्वर भक्ति के सुख में मग्न है। स्वयं सुख चाहने वाला व्यक्ति दूसरों को भी सुख नहीं पहुंचा सकता। स्वयं सुख चाहने वाला व्यक्ति दूसरों को सुख नहीं पहुंचा सकता। यदि आप ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा करते रहेंगे तो एक दिन उनकी प्रसन्नता तथा कृपा पर अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अगर मालिक की आज्ञा का पालन करेंगे, एक दिन उनकी प्रसन्नता और उनकी कृपा पर अवश्य हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। एक युवक ने अपने पिता से पूछा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक युवक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। पिता ने कहा बस मेरी आज्ञाओं का पालन क्या करो। मेरी आज्ञा जो है, मेरी आज्ञाओं का पालन क्या करो, मेरी शिक्षाओं पर चला करो, यही मेरे लिए तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। श्री सद्गुरु जो सत्संग है वो क्या कहेंगे अपने पुत्र को, सत्संग करो न। और जो पति सत्संग है क्या कहेंगे अपने पत्नी को, आप भी सत्संग कीजिए। और जो पति सत्संगी नहीं है
वो क्या कहेंगे पत्नी को? वो कभी कहेंगे वैष्णव होने के लिए, तो वैष्णव भाजो तो हमारा बने के देते। श्री सदगुरु सच्ची घटना एक जगह की बात है। वो प्रतिज्ञा कर, लेकिन नहीं अब हम नहीं खाएंगे। उनको समझाए तो समझ गए। पत्नी कहने लगी अपने पुत्र का नाम लेकर के, अमुक के पप्पा तुम्हें अच्छा नहीं करो, तो अच्छा नहीं करो तो छोड़ी दिलो, हम तो नहीं है छोड़ो, हम नहीं छोड़ो, हम तो खेबे करो। तो कहने प्रतिज्ञा करी ले लो, हमरा भी खाए के मन छ। और सुंदर मानव का शरीर, सुंदर शरीर। पतिदेव कहते हैं जब प्रतिज्ञा क्या ले लिए तो हूँ नहीं खाए, बल्कि नहीं चलो घर पर तोरा हम दिखाई दे। वो प्रतिज्ञा के थे गाँव में भटगामा है, भटगामा श्री सदगुरु वहां उनके पतिदेव कहते नहीं खेबे, हम समझाए। पत्नी घर गए तक हमरा अभी लाइव कह दे, श्री सदगुरु अभी लाइव का हमरा दे दे, हम खेब अभी तोरो खाए पड़ता। कल के हम तो नहीं खेब, हम बाबा लंग प्रतिज्ञा करने छी। जबरदस्ती मंगा करके कौन कौन क्रिया दे दिए पति को, श्री सदगुरु। पति भी खाने लगे। और खेबो तो मतलब बगल में खेबो फेंक देवो कहना मुश्किल से, एक के साथ बैठ के खेबे, एक के साथ बैठ के खेबे। एक दिन मछली मंगाए, मछली बना दिए। पति कहते हैं हम जाए हमरा खाए लावन, नहीं हमरा स्नान करे दे, हम साथे न खेबे, तो खेबो कि नहीं वो कौन ठीक सब फेंकी हो दो। श्री सदगुरु अब गए पत्नी स्नान करने के लिए। उसी समय उसको एक फोन आया, फोन। स्नान करके आए थे और गंजी भी नहीं पहने, लुंगी पहन लिए थे। लुंगी पहन के निकले, बगल में था ट्रांसफार्मर को फोन के की लाइन नहीं है, और उस पर चढ़ गए। चढ़ करके इसे तार को उसको जोड़ रहे थे। उसी समय लाइन आया। एक नंगा तार था ना, ऐसे नीचे था। जैसे उसमें पेट में स्पर्श हुआ, धराम नीचे गिर गया, भोंटी निकल गई उसका, भोंटी से। श्री सदगुरु और उसी समय उठा करके उनको लेके आए भागलपुर आए। डॉक्टर कहते इसको ले जाए सिल्लीगुड़ी, सालों भरा ले जाए। वहां ले गए। वहां से उनका साला, उनका बहनोई था, वो फोन कि बाबा एना ना बात है। उस समय कॉलेज में थे। बाबा एना ना भाग गए अरविंद बाबू के। कुछ देर के बाद फोन करे छे कि शरीर को त्याग देलके। श्री सदगुरु त्याग देलके। वो कहे थे कि बाबा हमरा को सत्संग कर दे। उस समय जाना पड़ा जब वो संसार से चल बसे। उस समय उसमें गए थे। उस समय उनकी पत्नी फूट फूट करके रो रहे थे। बाबा उस समय जो हमारे पति यहाँ के बात मान ललके रहे। अगर हम पति के बात मान लेते तो हमारा साथ ये घटना नहीं घटे। हम जबरदस्ती हम पति के लिए लाइफ कर दिया, तंग करके हम खिलावे रहिए। उस समय कहल के अगर वो व्यवस्था नहीं दी तो नहीं खेती, वो कतो बाहर चल जाए सवेरे। आए तो हम छोड़बे करबे, लेकिन पति का हम बचाए नहीं सके। श्री सदगुरु मतलब इतना भी हठ नहीं, इतना भी हठ। बीता हुआ समय कभी नो हाथ आएगा, लिया चूर खेत चिड़ियों ने, पछताने से क्या हो। अब पश्चाताप कर रही है। कौन उन परासों में आएंगे? रोना आएगा, रोए भी बहुत रोए। श्री सदगुरु इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, एक साधु स्त्री ने अपने पति से पूछा, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या करूं?
पति ने कहा तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए और कुछ नहीं करना है, बस मेरी इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन कर दो। मेरी इच्छा जो है अपनी इच्छा को विलीन कर दो, मतलब दोनों को बराबर कर दे। तो सदाचारी बनकर कर इन्हें है आपस में मेल, जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां अच्छी मति वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी, जहां कुमति तहां विपत्ति नहीं धरा। जहां कुमति अच्छी मति नहीं है और तरह तरह का दुख होता है। ईर्ष्या द्वेष को हटाइए, आपस में मेल से रहिए, कलह को हटाइए। कलह, जितने महापुरुष संसार में आए सब हमें जीवन जीने की पूरी कला बता गए। जितने महापुरुष संसार में आए सब हमें जीवन जीने की पूरी कला बता गए, परंतु हम उनके उपदेशों को पढ़ सुनकर भी उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते। पढ़ सुन करके भी अपने जीवन में नहीं उतारते। पर हमारा समाज क्या किए, 75 बीघा जमीन जो है उसको त्यागने दिए। भगवान बुद्ध 80 करोड़ के संपत्ति को त्याग दिए। युवराज भद्रवाह तमाम संपत्ति को त्याग करके भगवान के संत सदगुरु के शरण में हो गए और अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। संत तुलसी साहब का राज्याभिषेक होने वाला था। बाबा देवी गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब, उनके गुरु संत तुलसी साहब, उनका राज्याभिषेक होने वाला था। चुपके से निकल गए। श्री सदगुरु चुपके से निकल गए। अपने तो मोक्ष प्राप्त के बहुतों को उद्धार किए। सारिपुत्र का भाई था रेवत। सारिपुत्र तो सन्यासी हो गए, उनका बहन भी सन्यासी हो गए थे। सारिपुत्र का एक छोटा भाई था रेवत, जिसका उम्र हो रहा था 5 वर्ष। उनका मन भी देखते हैं भगवत भजन में लग गया। उनकी मां के मन में हुआ कि इसका जो बचपने में शादी कर देते। बचपन में शादी कर देंगे ना, पारिवारिक बंधन में बंधेगा, बड़ा होगा, कहेंगे तुम्हारा शादी हो चुका है, वो राजपाट को संभालेगा। उनको लेके जा रहे थे शादी करने के लिए, पालकी पर लेके जा रहे थे। श्री सदगुरु इधर भी कहा उधर भी, बारात कभी आगे कभी पीछे, बड़ा सब निकल गए। आगे निकल गए पालकी वाले, पीछे में। घनघोर जंगल जब गए न, रेवा जो 5 वर्ष का था, वहीं से देखते हैं वो धीरे धीरे पीछे गिर गए। अरे 5-4 है मुसदम, बड़े बड़े खलीफा जैसे हैं। अब 5 वर्ष का उम्र का लड़का का कितना उम्र होगा, वही 10 साल, 10 किलो होगा, 10-15 किलो गेन होगा। पीछे से फिसल करके गिर गया, किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। इतना लगन लग गया उनको प्रभु प्राप्ति का, आत्मस्वरूप दर्शन करने का इतना लगन उनको लग गया। उसी से वो भागे, जंगल में भागे। कहां भागे, तो भगवान बुद्ध की चरण में शरण में चले गए। जाकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध उनसे पता पूछते हैं। अब भगवान बुद्ध को तो अंतर्यामी पुरुष से पता चल गए, तो सारिपुत्र का भाई है। इनको लगन लग गया, इनको लगन लग गया। उनको भजन भेज दिए। वो मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर रहे, इधर ध्यान में लग गए। और वहां जब बारात पहुंचे, जब पालकी को उतारते हैं, तो लड़का तो है ही नहीं। श्री सदगुरु किनसे शादी करेंगे। बारात को खिला पिला दिए, जो डांट फटकार करना था कर दिए। आप लोग बाराती आए हो, लड़का कहाँ है। कहार को कहते लड़का कहाँ है, कहाँ चला गया, कहना मुश्किल है। वो तो चले गए। प्रभु प्राप्ति की इच्छा उनके मन में थी। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर वह जो है श्रेयवत चला गया। प्रभु प्राप्ति के लिए संत सदगुरु के शरण में चले गए। अंत में घोर करके आए
तो माँ कहती है दुल्हन कहाँ है? कहा दुल्हन कहाँ? रेवत तो वहां पहुंचा नहीं, कहाँ उतर फिसल करके भाग गया, कहना माँ काफी जार बेजार रो रही है, काफी बिलख बिलख करके रो रही है। सारे पुत्र को भी पता चल गया कि मेरा रेवत यहां आ गया, रेवत मेरा यहां आ गया। सारे पुत्र की मां गई, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, किसके सहारे जीऊंगी? एक पुत्र तो सन्यासी, जो भी है सन्यासी, मेरे पति का भी हत्या कर दिए दूसरे राजा ने। सतगुरु राजगीर के पास है सारे पुत्र का गांव, राजगीर है ना, वही बगले में सारे पुत्र का एक मस्त गांव है। सारे पुत्र चाहते हैं कि रेवत से मिलूं, रेवत से मिलना चाहते हैं, क्योंकि सारे पुत्र तो अर्हत मतलब मोक्ष प्राप्त के महापुरुष थे। सारे पुत्र अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते, वो चाह रहे थे रेवत से मिलने के लिए। भगवान बुद्ध से कहते भगवान मैं रेवत से मिलना चाहता। भगवान बुद्ध कहते अभी मत जाओ, उनके भक्ति में बाधा मत बनो। श्री सतगुरु यहाँ तक पूजा करते न, कहते तो बड़ा साध्वी बन लेते हो, जल्दी से ध्यान का भंग करो। श्री सतगुरु पति जब ध्यान में लाई तो कहते हमारे पति बाबा आज ये बन तो बड़ा देख रेख करता हूँ। श्री सतगुरु अरे वो तरेंगे तो सबको न तार देंगे। जैसे भगवान बुद्ध अपने बहुतों का अपने भी मोक्ष को प्राप्त किए। उनकी पत्नी थी यशोधरा भी मोक्ष को प्राप्त, यशोधरा मोक्ष को प्राप्त किए। पुत्र राहुल भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए, बहुतों का उद्धार कर दिए। या हमारा नहीं खबला कर दे वो खाए हुए करा। श्री सतगुरु अंडा लावा मछली लावा, हम तो नरक में जेबे करबे, तहु नरक में तोरो ला जेवा। श्री सतगुरु यहाँ नरक में जाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो स्वर्ग पर करे खखार, स्वर्ग की भी चाहना नहीं, स्वर्ग की भी चाहना नहीं है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कही ताई रिझावे, तुलसी सतमत तत् कहे स्वर पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। रेवत चाहते हैं मैं किसी से नहीं मिलो, इतना लगन लग गया रेवत को, इतने ध्यान में आगे बढ़ गए। जो जो ध्यान में आगे बढ़े, भगवान बुद्ध के मन को देखने का आगे बढ़ रहे। रेवत कहते प्रभु मैं भगवान दे, मैं चाहता हूं रे। सारे पुत्र कहते मैं रेवत से मिल। कहा अभी मत जाओ, उनको भक्ति करने बाधा मत करो। अभी तुम उसके पास जाओगे, भक्ति करने में रुकावट होगी, उनको रोकना ना, उनको जाने दो। इतने साधना में आगे बढ़ गए, इतने साधना में आगे बढ़ गए। उसके बाद रेवत का इतना 7 वर्ष की अवस्था में इतना उनका ख्याति फैल गया, इतना ख्याति फैल गया। रेवत ध्यान बैठे हुए थे, क्या किए, कुछ चोर सब डकैत सब चोरी करके राजा के यहाँ डाका डाले। राजा के यहाँ डाका डाल करके इतना धन ढोए ना, इतना धन ढोए कि अपने घर नहीं ले जा सके। तो क्या किए, यह तो रेवत तो ध्यान में थे, छिपा छिपा करके रेवत के आश्रम के बकुटी के बगल में सबको जमा कर दिए। सिपाही सब खोजते हुए आए, खोजते खोजते देखते हैं रेवत के आश्रम के बगले में सब कुछ रखा हुआ है। सिपाही कहते चोर पकड़ा गया। रेवत तो ध्यान में थे। श्री सतगुरु रेवत तो ध्यान में थे। जिस तरह भगवान कपिल ध्यान में मग्न थे, और राजा सगर जो अश्व छोड़े थे, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़े थे ना, सब पुत्र राजा सगर का 60,000 पुत्र था ना, सब उदंड था, सब उदंड। कोई साधु का सम्मान करने वाले, कोई साधु का सम्मान करने वाले नहीं।
घोड़ा जब छोड़े, सब पुत्र तो उधरे है, भगवान इंद्र चुरा करके कपिल भगवान का आश्रम में रख दिए, नहीं रख दिए। और राजा सगर के 60,000 पुत्र जब आए, देखते हैं घोड़ा यही है, तो यही ऋषि अभी ध्यान करिए, यही चुरा करके रखे। हल्ला गुल्ला करने लगे, कटु सबका प्रहार, मारो काटो। जैसे आंख खोलते हैं, कपिल भगवान आंख खोलते हैं, आंख खोलते हैं तो 60,000 पुत्र पर नजर पड़ता है, सब जल करके राख हो गया। श्री सतगुरु उदंडता का सब नाश हो गया। और उसी समय उसी तरह सरैवत के साथ सिपाही राजा को कहे कि महाराज चोर पकड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है, तो इनको रैवत को वहां ले गए। कहां ले गए? राजा अपने राज दरबार में ले गए। राज दरबार में लेकर के तरह तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको डांट फटकार कर रहे हैं, डांट फटकार। रैवत को क्या कि सूली पर चढ़ा दी, सूली पर जो चढ़ा है उनको कुछ कष्ट नहीं हुआ। उसी समय रैवत कहते हैं, पापी राजा, पापी राजा, तुमको कौन राजा बना? तुमको उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है, और संत महात्मा को सताने का काम करते हो। अरे तुमको धिक्कार है, धिक्कार। 7 वर्ष का रैवत कर है, तुमको धिक्कार है। जो सुंदर शरीर मिला, राजा का शरीर धारण किए हो, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले भी तक नहीं किए, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है। नरक में काफी कष्ट भोगना पड़ेगा। इस तरह का जो शब्द का प्रहार किए, राजा तो भीतरी भीतरी जलने लगा कि कब इनको दंड दो। श्री सदगुरु, कब इनको दंड दो, कब इनका हत्या करो। रैवत कहते हैं, राजा तू मेरा हत्या नहीं कर सकता, तू मेरा हत्या नहीं कर सकता, तू बहुत बड़ा पाप कमा ले। और मैं चला, मैं कहां चला? मैं अपने परमात्मा के धाम को जा रहा हूं, मैं परमात्मा के धाम जा रहा हूं। इतने डांट फटकार किए कि कल्याण चाहता है, अब भी भगवान बुद्ध के शरण में चले जाओ, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करो। जैसे योगाग्नि में वो अपने आकाश को जाने लगे, तब राजा का हाथ जोड़ते, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे नाम दान दीजिए। रैवत कहते, तुम्हारे जैसे पापी को मैं ये नाम दान नहीं दे सकता, तुमको भगवान बुद्ध उद्धार करेंगे। उसी समय योगाग्नि में अपने शरीर में योग बल से अपने शरीर को योगाग्नि में, जैसे मां सबरी योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ करके हरि के उस पद में लीन हो गए। उसी समय रैवत योगाग्नि में अपने शरीर में आग लगाते, योगाग्नि में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उससे जल करके जो कुछ आग गिरता है, राजा के माथे पर गिरा, ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए। श्री सदगुरु अब हाथ जोड़ रहे, अब हाथ जोड़ते हैं। वो तो चला सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। और रैवत 7 वर्ष की अवस्था मोक्ष को प्राप्त हुई। सारी पुत्र को बहुत दुख हुआ कि मैं अपने भाई से, भगवान बुद्ध एक दिन सारी पुत्र आए तो पहले सब व्यवस्था कर दी, पता भी नहीं दिए थे, इतनी साधना रत हो गए थे रैवत। सब व्यवस्था कर दिए, बिछावन बिछा दिए, भोजन का सब व्यवस्था कर दिए। सामने आज देखते बिछावन बिछा, भोजन का व्यवस्था। सारे पुत्र कहते हैं, बनते इनको तो पता नहीं था, एक सब व्यवस्था करिए। भगवान बुद्ध कहते ये आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले, आत्मस्वरूप का दर्शन। अब बहुत आदमी की कभी बूढ़े हुआ तब न मछली छोड़वा, श्री सदगुरु मछली मांस अंडा बूढ़े हुआ तब न छोड़वा, सत्संगी बनवा, बूढ़ा पाप का भी बन के की करवा। रैवत 7 वर्ष की अवस्था में मोक्ष को प्राप्त किए। एक एक महापुरुष आए, हम लोग हाथ बंद करके बैठे हुए, मुट्ठी हाथ पर हाथ मल रहे हैं,
हाथ धाझार जस चला जुआरी वाला हाल होगा हम लोगों का। संत महात्मा लोग कहते जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, और करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोए रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी अंत का रोई, रोज अंत में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहो, सब धन ठाम रहतो ए तो जम दो, कामू नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते जितना जल्दी हो खान पान में सुधार कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। रेवत की मां, रेवत तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, अब सारेवत की मां भगवान बुद्ध के आश्रम पहुंचती है। सारे पुत्र के पास गए, कहते बेटा रेवत भी जो घर से निकला, शादी करने के लिए जा रहा था, कहां भाग गया पता नहीं। सारे पुत्र कहते मां रेवत तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए। मां फूट फूट करके रोने लगी, मेरा रेवत चला गया संसार से। कहा मां मोक्ष को प्राप्त परमात्मा मिल गए, बेटा अब तुम चलो मेरा देख रेख करो। भगवान बुद्ध कहते हैं सारे पुत्र जाओ तुम घर पर जाओ, घर पर अब मां का सेवा करो, मां का सेवा। सारे पुत्र जाने के लिए नहीं चाह रहा था, मैं सदगुरु के शरण को छोड़ करके कहां जाऊं। भगवान बुद्ध कहते पुत्र तुम जाओ, तुम चिंता क्यों करते, मां का सेवा कर लो, मां का सेवा करो। अरे तुम तो मोक्ष प्राप्त किए, तुम तो निर्वाण को प्राप्त किए हो, तुम चिंता क्यों करते। कहा घर जाऊंगा माया व्यापी। कहा तुम मोक्ष प्राप्त कर लियो, तुमको क्या व्यापेगा, जाओ तुम्हारा ध्यान भजन बढ़िया से बनेगा, अच्छा से बनेगा। भगवान बुद्ध के कहने पर सारे पुत्र अपने मां के साथ अपने घर आए। अब भोजन बना करके मां को खिला रहे हैं, अब मां भी बना करके खिलाती है। श्री सदगुरु जो है समय बांट करके लगाते हैं, मां के काम में भी हाथ बटाते हैं। अब भोजन करके मां का सेवा करते थे। जब ध्यान करते थे ना, बैठ कर भी ध्यान करते थे, लेट कर भी। जो अपने आत्मस्वरूप का ध्यान कर दर्शन कर लेते ना, बैठ के कीजिए कि चल करके कीजिए कि लेट करके कीजिए कि सो करके कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। जहां भी मतलब सिया राम में सब जग जाने, जर्रे जर्रे में उनको परमात्मा जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, जर्रे जर्रे में सबका दर्शन करना, सबके अंदर में सबका वो दर्शन करते हैं। तो सो करके ध्यान करते थे, लेट लेट जाते थे, ध्यान करते रहते थे, नाम का सुमरन करते हुए। जब सारे पुत्र सो जाते थे या घर में लेट करके ध्यान करते थे, तो मां गेट पर नहीं होता, गेट वहीं बैठ करके किवाड़ के पास बैठ करके मां क्या करती थी, मंत्र जाप करती थी। मंत्र जाप करती रहती, मंत्र। माला सुमरन करती थी, माला। भगवान विष्णु का पूजा करती थी उनकी मां श्री सदगुरु। मंत्र जाप करती थी, माला ऐसे जाप करती थी, माला जाप। संजोग से एक दिन की बात है, एक विमान आया, विमान बहुत सुंदर विमान उनके आंगन में उतरा। उससे एक दिव्य पुरुष आए, दिव्य पुरुष उतरते हैं। जैसे दिव्य पुरुष उतरते हैं, सारी पुत्र की मां से कहते मैं सारे पुत्र का दर्शन करना चाहता हूं।
सारिपुत्र कहाँ है? तो उनकी माँ कह रही सारिपुत्र अंदर में। कहा मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं और उनका चरण स्पर्श, मैं उनको चरण में उसको प्रणाम करना चाहता हूं, मैं उसका चरण स्पर्श करना चाहता हूं। सारिपुत्र की मां कहने लगी पहले मैं सारिपुत्र से पूछ कर आती हूं। जैसे सारिपुत्र की मां गई अंदर सारिपुत्र के पास, सारिपुत्र की मां कहने लगी बेटा अपने आंगन में एक बहुत सुंदर विमान आया, सुंदर विमान, उससे दिव्य पुरुष महापुरुष विमान पर से उतर करके तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या कहना है? सारिपुत्र ने कहा मां वह सिर्फ मेरा दर्शन कर सकता है, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकता। सिर्फ मेरा दर्शन कर सकता है, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकता। सारिपुत्र की माई और कहने लगी देखिए सारिपुत्र का कहना है आप सारिपुत्र का सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। अब जाए गए, ऐसे वो हाथ जोड़ लिए, ऐसे हाथ जोड़े करे, सारिपुत्र भी ऐसे हाथ जोड़ लिए, सारिपुत्र से हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बहुत देर तक दर्शन किए, गपशप जो करना था, जो बातचीत करना था किए, गपशप किए, बातचीत दर्शन करके पुनः वो वहां से निकल पड़े, विमान पर बैठे चल पड़े। फिर दूसरे दिन एक विमान आता, उससे एक दिव्य पुरुष उतरते हैं और सारिपुत्र की मां से कहने लगी मां मैं सारिपुत्र का दर्शन करना चाहता हूं, उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूं। उसकी मां कहने लगी कि मैं सारिपुत्र से पूछ कर आती हूं। जैसे सारिपुत्र की मां पूछने के लिए गए, पुत्र बेटा अपने आंगन में एक दिव्य विमान आया, उससे एक दिव्य पुरुष उतरे हैं और तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारिपुत्र कहते मां वह मेरा सिर्फ दर्शन कर सकता है, चरण स्पर्श नहीं कर सकता। सारिपुत्र की मां आई और कहने लगी आप सारिपुत्र का दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। वो महापुरुष गए, सारिपुत्र के सामने से हाथ जोड़ लिए, सारिपुत्र भी हाथ जोड़ लिए, बहुत देर तक दर्शन किए, दर्शन करके पुनः वापस आए। तीसरे दिन फिर एक विमान आया, उससे एक दिव्य पुरुष उतरते हैं और कहते मां मैं सारिपुत्र का दर्शन करना चाहता हूं, उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूं। सारिपुत्र की मां कहने लगी मैं पूछ करके आती हूं। सारिपुत्र से पूछ करके आते हो। जैसे सारिपुत्र की मां वहां गए, सारिपुत्र से कहने लगी बेटा आज भी एक विमान आया है, आज तीसरा दिन है फिर विमान आया है और एक दिव्य पुरुष है, वह तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? उस समय सारिपुत्र ने कहा मां वह मेरा सिर्फ दर्शन कर सकता है, चरण स्पर्श नहीं कर सकता। सारिपुत्र की माई और उसे कहने लगी आप उनका सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। वो महापुरुष गए, दर्शन किए, दर्शन करने के बाद बहुत देर तक वहां दर्शन किए, पुनः वापस आए, विमान पर बैठ करके चले गए। चौथे दिन कोई नहीं आए। चौथे दिन जब कोई नहीं आए तो सारिपुत्र की मां कहने लगी बेटा पहले दिन जो वह सुंदर विमान था, उन पर जो दिव्य पुरुष आए थे वह कौन था जो तुम्हारा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहता था? सारिपुत्र कहते मां पहले दिन जो विमान पर दिव्य पुरुष आए थे वो भगवान ब्रह्मा जी थे। भगवान ब्रह्मा का भगवान ब्रह्मा कहां? दूसरे दिन का भगवान विष्णु आए थे, तीसरे दिन भगवान शिव आए थे। भगवान ब्रह्मा विष्णु और नाम का शिव का नाम सुनते मां कहनी बेटा तू इतना महान हो गया कि तेरा दर्शन करने के लिए, तेरा चरण स्पर्श करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। उस समय
सारी पुत्र कहते हैं मां महान मैं नहीं, महान मेरे भंते, मेरे गुरु है, मेरे गुरु भगवान बुद्ध महान है। उन्हीं की कृपा से, उनकी कृपा से, उनकी कृपा से आज मुझे मेरा दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव आए। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं परमारास महाराज, क्या कहते हैं? परमारास महाराज कहते हैं आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिनु गुरु अंधकार सूझे न कछु सार हो, गुरु आश्रित हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझयन कछो सार हो, गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सुझयन कछो सर हो, गुरु आश्रित हो। आओ भाई गुरु से विभेद लेहो हो, आहो भाई गुरु से विभेद लेहो हो। अस्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर, तिले पैसी पार हो। अस्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोरे, तिले पैसी पार हो। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो हो, आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो हो। कमल सहस दल ज्योति करे झल मल, त्रिकुटी में सूरज उगे हो। कमल सहस दल ज्योति करे झल मल, त्रिकुटी में सूरज उगे हो। आहो भाई ज्योति छारी गहो शब्द हो, आहो भाई ज्योति छारी गहो शब्द हो। गहिले अनूप धुन्ने टपो सुन महा सुने, भमर गुफाहूं टपू हो। आहो भाई शब्द में सूरत मेली हो, आहो भाई शब्द में सूरत मेली हो। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो। भवन पराओ पुण्य हो। आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो,
गुप्त यही हो, गुरु से बिजन जोई, सतपथ पावे सोई, महीना दूसर लहे हो। गुरु से बिजन जोई, सतपथ पावे सोई, महीना दूसर लहे हो। आश्रित का मतलब होता है निर्भर। आओ भाई हो गुरु आश्रित हो। आश्रित का मतलब होता निर्भर। सार का मतलब होता यथार्थ। सेवी का मतलब होता सेवा करके। तोर का मतलब होता तुम्हारा। तिल का मतलब होता है ज्योतिर्मय बिंदु। तिल का मतलब तिल का मतलब होता है ज्योतिर्मय बिंदु। पैसी का मतलब होता प्रवेश कर, उसमें प्रवेश कर। गहिले का मतलब होता ग्रहण करो। अनूप का मतलब होता उपमा रहित, अनुपम। धुन का मतलब होता ध्वनि। टपू का मतलब होता है पार करो। टपू सुन्न महा सुन्न, भमर गुफा हो टपू हो पार करो। मेली का मतलब होता लीन कर, मिलाकर। समाय का मतलब होता है समाकर। परों का मतलब होता परोगे। सतपथ का मतलब होता सच्चा मार्ग। हे भाई श्री सद्गुरु, हे भाई गुरु पर निर्भर हो। गुरु पर क्या हो? गुरु पर निर्भर हो, क्योंकि बिना गुरु कृपा के जीवन अंधकार में बना रहता है। बिना गुरु कृपा के जीवन अंधकार में बना रहता है। व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गुरु आश्रित हो। हे भाई गुरु की सेवा करके उनसे भक्ति की युक्ति प्राप्त करो। तुम्हारा दिखाई पड़ने वाला स्थूल शरीर घड़े अंधकार से भरा हुआ है। दृष्टि योग क्रिया के द्वारा ज्योतिर्मय बिंदु में प्रवेश करके उस अंधकार से पार हो जाओ। हे भाई अंधकार के बाद ब्रह्म ज्योति को भी पार करो। अंधकार के बाद ब्रह्म ज्योति को भी पार करो। सहस्त्रदल कमल में प्रकाश झिलमिल करता है और त्रिकुटी में सूर्योदय होता है। हे भाई प्रकाश को छोड़कर शब्द को ग्रहण करो। शब्द में भी जो अनुपम सार शब्द है उसे ग्रहण कर शून्य, महाशून्य और भमर गुफा को भी पार कर जाओ। हे भाई इस तरह से केंद्रीय शब्दों से सूरत को लीन कर ब्रह्मांड को पार कर जाओ और सतपद परम पद में समा जाओ। फिर तुम जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे। महर्षि में ही परमा जी महाराज कहते हैं, भाई गुरु से प्राप्त होने योग्य यह रहस्य बहुत गुप्त है। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है वही भक्ति के सच्चे मार्ग को प्राप्त करता है, दूसरे को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं अहंकार से सब कुछ भिन्न से। बुरी आदत हमें बुरे कामों में जबरन लगाती है। बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो एक बार लग जाती हैं तो फिर कभी छूट नहीं पाती। हमें जिस वस्तु की प्राप्ति की प्रबल इच्छा है, यदि वह एक लंबी अवधि तक हमें नहीं मिले तो हमारे मन से उसकी इच्छा छूट जा सकती है। अशुभ समय में पैदा हुआ शिशु भी आगे चलकर दुष्ट निकल जाता है। शारीरिक और मानसिक श्रम करने का उत्साह न होना आलस है। तन मन में तमोगुण की प्रधानता हो जाने पर आलस उपजता है। आलस का त्याग करके उद्यमी हुए बिना कोई भी वैभवशाली नहीं हो सकता। आलसी वह होता है
जिसके जीवन का कोई महान लक्ष्य नहीं होता। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, जो इस तरह होते तो बहुत महान बनेगा, वह लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना लेता है, यदि वह मुर्दा भी हो, उसके तन मन में शक्ति तथा स्फूर्ति का संचार हो जाता है। जो परिश्रमी होता है वह बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है। अपने लक्ष्य की पूर्ति में संलग्न व्यक्ति जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो अपने पास आने वाले यमदूत को भी डांट फटकार दूर भगा देता है। बड़े लोगों की डांट फटकार में भी हमारे प्रति उनके स्नेह और उपकार की भावना छिपी हुई रहती है। संसार कुछ लोग विषय सुख में, कुछ प्रतिष्ठा के सुख में, कुछ ज्ञान प्राप्ति के सुख में और कुछ ईश्वर भक्ति के सुख में मग्न है। जो आप लोग क्या कहा है, ज्ञान प्राप्ति के भी और ईश्वर के सुख भक्ति में भी निमग्न है। स्वयं सुख चाहने वाला व्यक्ति दूसरों को सुख नहीं पहुंचा सकता। यदि आप ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा करते रहेंगे तो एक दिन उनकी प्रसन्नता तथा कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। एक युवक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? पिता ने कहा, बस मेरी आज्ञाओं का पालन किया करो, मेरी शिक्षाओं पर चला करो, यही मेरे लिए तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। एक साध्वी स्त्री ने अपने पति से पूछा, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या करूं? पति ने कहा, तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए और कुछ नहीं करना है, बस मेरी इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन कर दो। अपनी इच्छा में विलीन कर दो। जितने महापुरुष संसार में आए सब हमें जीवन जीने की पूरी कला बता गए हैं, परंतु हम उनके उपदेशों को पढ़ सुनकर भी उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते। किसी को भी कभी है दृष्टि से मत देखिए, किसी को भी कभी है दृष्टि से मत देखिए, क्योंकि यदि कभी वह जीवन की दौड़ में आपसे आगे निकल जाएगा तो आपको ईर्ष्या की अग्नि में जलना पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपने जो अद्भुत काम करके संसार को दिखा दिया है वह अब दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, तो आपका ऐसा सोचना ठीक नहीं है। एक जल बूंद से बना हुआ यह शरीर कितना अद्भुत है। एक बूंद जल से बना हुआ यह शरीर कितना अद्भुत है। यदि ईश्वर की कृपा का अहंकारी, यदि ईश्वर की कृपा से अहंकारी को विवेक हो जाए तो वह स्वयं कहने लग जाएगा कि वह पहले बड़ा भारी मूर्ख था। मूर्ख की बात का जवाब न देना उसका बहुत बड़ा अपमान करना है। सबसे पहले किसी मनुष्य का बाहरी व्यक्तित्व ही सामने के लोगों पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। दूसरों की बुराइयों से चीट कर हमें अपने मन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो लोगों से मांगने की आदत रखता है उसे ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है। अच्छे जीवन रूपी भवन की नींव सदाचार है। क्रोध करने वाले की प्रशंसा नहीं होती, क्रोध करने वाले के पास से लक्ष्मी और धर्म दोनों दूर भाग जाते हैं। जैसे रावण के पास से क्या हो गया, लक्ष्मी भी भाग गई, न धर्म भी चला गया। दुर्योधन के पास से सब चला गया। श्री सदगुरु जो सदाचारी, जो शीलवान, प्रहलाद के पास सब आ गए ना, नहीं आ गए। प्रहलाद के पास सब आ गए। ध्रुव के पास सब कुछ आ गए सब कुछ। ध्रुव जब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, ध्रुव का जो स्थान है सूर्य मंडल से, सूर्य है उससे कई गुना उनका स्थान बड़ा है। इस सूर्य से करोड़ों गुना चमक उस सूर्य उस ध्रुव पर है। किस बल पर? भक्ति के बल पर ना, साधना के बल पर, तपस्या के बल पर। ध्रुव जब यहां से जाने लगे, उनके लिए जब विमान आया ध्रुव के लिए,
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। उनके लिए जब विमान आए, भगवान विष्णु के पार्षद आए, कहते आप चलिए, आप चलिए अपने धाम ध्रुवलोक को चलिए। ध्रुव रोने लगे, कहा नहीं जाऊंगा, जिस मां की कृपा के चलते, जिस मां की कृपा के चलते हमको आज इस पद को प्राप्त किए। किस मां के चलते? छोटी मां जो थी, छोटी मां ने कहा था इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। इस कोख से पैदा लेने के लिए भगवान के पास जाओ, भगवान का भक्ति करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान जब कभी भी मुझे संसार भेजना, इस सुरुचि मां के कोख से भेजना, तब मैं पिता के गोद बैठाऊंगा। इस तरह का प्रार्थना करो। लेकिन मां ने, जब मां के पास विरक्ते रोते गए, मां ने कहा अरे तुम उस पद को प्राप्त करो, उस पिता के गोद में जाकर के बैठो जिस गोद में बैठने के बाद तुम कभी उतर नहीं सकते। आज जब ध्रुव अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, राजा उत्तानपाद ध्रुव की मां उनको ढूंढते हुए जब लाए तो सुरुचि बिलक बिलक करके रो रही है। ध्रुव कहा, ध्रुव कहा। और ध्रुव को क्या के छिपा करके रखे, ध्रुव को क्या के, ध्रुव को छिपा करके रख लिए। इतने बिलक बिलक करके सुरुचि रोने लगी। उस समय ध्रुव की मां ध्रुव को सामने रखती है। ध्रुव यहां है। ध्रुव कहां है? ध्रुव यहां है। ध्रुव जाकर के अपनी छोटी मां को प्रणाम के, श्री सदगुरु, मतलब जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, आपस में मेल से रहा, कितने आगे बढ़े। जो वो दिन आया, जैसे इनके लिए विमान आता, विमान पर कहते चलिए, कहा नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मां को छोड़ करके, जिन मां की कृपा के चलते, उन मां का आशीर्वाद मिला, हम ध्रुव को प्राप्त किए, उस मां और पिता को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। अब जाने के लिए विमान पर चढ़िए, नहीं कहा नहीं चढ़ूंगा। उसी से भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं ध्रुव जी महाराज देखिए, सबसे देखिए आगे देखिए, आगे रथ जो विमान जो है उस पर आपके पूर्वज सब जा रहे हैं। आप जो भक्ति का, आपका पूर्वज का उद्धार हो गया। जो भक्ति करते हैं, आज जो सत्संग हम लोग कर, जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं ना, कई वर्षों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, और इससे 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। 100 पीढ़ी जो सत्संग करते हैं उनका 100 पीढ़ी, जो सुनते हैं उनका 100 पीढ़ी, जो करवाते हैं 100 पीढ़ी, जो सुनवाते हैं 100 पीढ़ी, सुनते हैं 100 पीढ़ी का उद्धार होता है सत्संग से। कहते ध्रुव जी महाराज आगे देखिए, आगे विमान पर जा रहा, आपके पितर लोग से, आपके पूर्वज सब जा रहे। देखिए आपके पूर्वज सब वही धाम जा रहे हैं। आपसे आगे आपके माता पिता जा रहे हैं। देखिए, जब देखे विमान पर माता पिता झंडा फहरते, मतलब पताका फहरते हुए जा रहा है, तब ध्रुव को शांति मिल गई कि वाह मेरी मां भी जा रहे, श्री सदगुरु मेरे पिताजी भी जा रहे हैं, मेरे वंशज के लोग चले गए। कितना बड़ा शांति उनको मिल गई। यह जो सत्संग हो रहा है, कई कुल का, कई पीढ़ी का उद्धार होता है, एक काम है श्री सदगुरु। ऐसे भक्त जो है जब जाने लगे ना, भक्ति करके जब जाने लगे, पुण्यात्मा जब जाने लगते हैं, जब धर्मात्मा पुरुष का यहां से जाने लगते हैं, उनके लिए जब विमान आता है, उस स्थल पर बैठे हुए कीड़े मकोड़े चूहे बिल्ली कुत्ते तक चले जाते हैं। यह सत्संग का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है। इसलिए कहते धर्म करे तो जो हुआ है तैयो न छोरी। धर्मक बहन आज तक देखिए किनको किनको कष्ट नहीं हुआ। मां सबरी को पति छोड़ करके भाग गए ना, जंगल में छोड़ करके भागे कि नहीं, लेकिन मां सबरी सदगुरु के शरण में आई।
मां सबरी मोक्ष को प्राप्त किए। अब भागने वाले पति शराबी थे, शराबी। मां सबरी ने भगवान राम से कहा था, प्रभु हे श्री राम, मेरे माता पिता मेरा शादी एक शराबी के हाथ में कर दिया था, लेकिन मेरे पति जंगल में छोड़ करके भाग गए। मैं सदगुरु के शरण आकर के ध्यान भजन करे, इन्हीं गुरु की कृपा से आज मैं मोक्ष धाम का अधिकारी हो गए। सहजोबाई ससुराल जाने वाले थे, शादी होती, आज रात में शादी होगी। चरणदास जी महाराज के मन में हुआ कि सहजो को एक बार दर्शन कर दो, सहजो तो कल ससुराल चली जाएगी, और सहजो को दर्शन दे दो। सहजो भाई राजकुमारी थी, राजकुमारी खराव पहनते हुए जैसे चरणदास जी महाराज आते हैं, पटर पटर करते हुए खराव पहनते हुए आए, और देखते हैं सखी सब जो है सहजो के बाल को संभाल रही आंगन में। जैसे गुरुदेव का नजर वहां पड़ गया, चरणदास जी महाराज कहते हैं, चलना है रहना नहीं, और चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे से। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। सहजो के जीवन में ऐसा ठोकर लगा, उसी समय बाल को जो सजाए थे सबको उजाड़ करके फेंक दिए। कहा मैं गुरु की संग जाऊं। सब कहते पागल, घर में बंद कर दो। घर में बंद कर दिए गए। जब रात में बाराती आएंगे उस समय इसको सजाया जाएगा, तब ले जाएंगे मंडप पर शादी करने के लिए। बाहर से किवाड़ को बंद कर दिए। घर में सहजबाई बिलख बिलख करके रो रही है। किसी को काम पड़ा, किवाड़ को खोलते हैं, किवाड़ को खोल करके सामान लिए, और सामान तो ले लिए, किवाड़ को बंद करना भूल गए। वो तो काम में लग गए। किसी तरह सहजबाई निकले, वहां से दौड़ते हुए 24 किलोमीटर दूर पर पड़ता था चरणदास जी महाराज का आश्रम। दौड़ती चले गए। श्री सदगुरु हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। कोई बिलख रोती हुई नाम का सुमन, बिलख नाम का सुमन करते हुए सदगुरु के शरण में गए। जब बारात आए, कहा अब निकालो सहजो को। श्री सदगुरु महाराज सहजो को निकालो। सहजो रहती घर में तब तो सहजो तो चली कहा, सूरत चला प्रभु मिलन को, सहजो चला गुरु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। जब अगल बगल में खोजे कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। गए तो कहां गए, पूरे ढूंढे, गांव में ढूंढे, नहीं मिला। बारात से वापस से ले गए। राजा हुआ कि मेरा बदनामी हो गया। श्री सदगुरु खोजो तो कहां है। घोड़सवार को भेजते, वहां गए, आश्रम गए गुरु के, मतलब 24 किलोमीटर दूरी पर सहजोबाई गुरुदेव के पीछे में बैठ करके, गुरुदेव के सामने बैठ करके बगल में छिप गए। जैसे गए छिप गए पीछे। और सवार सब गए थे, खोज करके निकाल घोड़ा बैठा करके लाए। घोड़ा पर बैठा करके लाए, फिर मौका मिला, फिर भाग गए। श्री सदगुरु कितने बार, 24 बार तक दौड़ करके गुरु के 24 बार तक चली गए। अंत में घोड़ा पर बैठ करके, जिस तरह आप लोग देखते होंगे सिनेमा में, रस्सी पकड़ करके खींच रहे हैं, गाड़ी पर बैठे हैं खींच रहे, घोड़ा बैठे खींच रहे, उसी तरह उनको खींच करके लाए। 24 किलोमीटर तक घसीट करके लाए। देह का छाल उतर गया। उस समय कहा, ग्राम तजु पे गुरु न विसारो। गुरु को छोड़ करके मैं संसार के बंधन में नहीं बंधूंगी, मैं भक्ति करूंगी। परिवार के लोगों ने कहा पागल हो गए, छोड़ दो। श्री सदगुरु गुरु के शरण में रहकर को सहजो मोक्ष को प्राप्त किए। मीराबाई के साथ क्या हुआ? मीराबाई के साथ, मीराबाई भी मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष को ऐसे ऐसे बड़े बड़े हैं जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के
प्यारे हैं गुरु के आश्रित तो हो गए, सबका उद्धार हो गया। आप लोग जानते होंगे दयानंद सरस्वती जिनका पाठ हम लोग किए, वो जब गुरु के आश्रम पहुंचे, इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद जी महाराज, जन्मांत थे, जन्मांत। जैसे दयानंद सरस्वती वहां गए, वो उधर के गुरु का आश्रम में थे, कहते कौन 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 हो? उसी समय दयानंद सरस्वती कहते हैं गुरुदेव यही जानने के लिए आया कि मैं कौन हूं, मैं कौन, यही जानने के लिए आया। कहा यही जानने के लिए। कहा मेरे आश्रम है? कहा हाँ। कहा खाना पीना का व्यवस्था तो वो खुद करना पड़ेगा, हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। कहा कर लूंगा। कहा तुम्हारे पास वेद है? कहा वेद नहीं है। रुपया? कहा थोड़ा रुपया है। कहा से कितने दिन तुम्हारा गुजर बसर होगा? कुछ रुपया दिए। कहा इस रुपया से वेद खरीद लो, वेद का अध्ययन करना, हम वेद पढ़ाएंगे तुमको, और जो तुमको याद करने के लिए देंगे प्रत्येक दिन तुमको सुनाना पड़ेगा, और जिस दिन नहीं सुनागे उसी दिन धक्का मार करके तुमको निकाल देंगे। उस रुपया से वेद खरीदे और कुछ भोजन का व्यवस्था जो उसी से करते थे, हल्का फल्का भोजन का व्यवस्था याद करने के लिए देते थे। याद करते गए करते गए, अब बीच में याद करने के लिए दिए तो याद ही नहीं हो रहा है। याद लाख सिर पटक रहे, याद कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है। गुरुदेव किया कि जब याद नहीं रहा तो भागो यहां से, खाने के लिए आया है, खाने के लिए व्यवस्था अपने करना पड़ रहा है। पिटाई शुरू कर दिए, मुक्का मार रहे, हाथ से पिटाई कर रहे। दयानंद सरस्वती दौड़ करके गए, एक लाठी ला करके दिए और कहते गुरुदेव हाथ से मत मारिए, हाथ से आपको चोट लगेगी, इस डंटा से हमको मारिए, डंटा से। डंटा दिए, हाथ में पकड़ाए, जब डंटा चलाने लगे दिए तो पूरे खाले को खींचे, बखलोया आघाते शरीर का। श्री सदगुरु चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। गुरुदेव क्या करूं, याद नहीं होता है। कहा याद नहीं होता, भागो यहां से, भाग करके तुमको छीने का कोई हक अधिकार नहीं है। जमुना जी में जा करके डूब करके मर जाओ, जाओ। बगल में जमुना नदी था,